एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालोगे तो उससे पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सब देखिए, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट चैप्टर में गिवन है। तो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना बताया था किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अब जैसे कुछ, लेकिन यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपको एडजॉइंट के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा कि डू दिस क्वेश्चन बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या ये पूछा जा सकता है डू दिस क्वेश्चन बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, या एलिमेंट्री ऑपरेशन से पूछ सकते हैं। तो आपको वही मैट्रिक्स जो बताया था उसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। बट ये कह दिया जाए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो आपको इस मेथड से जो मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज में, अभी मैं इस एक्सरसाइज का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जो मैं आपको 4.45 में कराऊंगा, तो उसी तरह से इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर डिटरमिनेंट्स को यूज़ करते हुए आपको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट सीखते हैं। तो एडजॉइंट देखिए क्या है, एडजॉइंट देखिए क्या है, एडजॉइंट में क्या है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो जो इन्वर्स निकलता है मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलेगा। उसके बाद अब इन्वर्स जब स्क्वायर मैट्रिसेस का निकल रहा है तो एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलेगा, उसका ही निकालना पड़ेगा। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपकी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर n बाई n है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो रो एंड कॉलम तो इक्वल होंगे ही। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए आई जे एन बाई एन। अब ए आई जे क्या है ये आपको पहले मैंने बता चुका लास्ट एक्सरसाइज में, ये कोफैक्टर होते हैं। वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। जो भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट यूज़ किए गए हैं उनके कोफैक्टर्स हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, और ये भी n बाई n ऑर्डर की होगी, जितने एलिमेंट्स हैं उतने इसमें भी होंगे एलिमेंट्स, इसलिए कोफैक्टर भी उतने ही आएंगे। देन एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई एडजॉइंट ए डी जे ए, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। एडजॉइंट को हम पूरा नहीं लिखते हैं, ए डी जे लिखते हैं ओनली, तो यही होता है एडजॉइंट। और उसके बाद ए मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एडजॉइंट ऑफ the adjoint of a square matrix defined as the transpose of the matrix where aij is the factors of this element। तो मान लीजिए कोई आपकी ये मैट्रिक्स है ए आपकी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स ये आपके गिवन है, ठीक, A11 A12 A13 इस तरह से ये एलिमेंट आपके अरेंज किए हुए हैं, ठीक, एलिमेंट दिए हुए हैं। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है तो ट्रांसपोज ऑफ, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द जो आपके कोफैक्टर हैं, कोफैक्टरी। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कोफैक्टर इनके लिख दिए, ट्रांसपोज ऑफ दिस, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये कोफैक्टर लिख लिए, उसके बाद ये डैश, ये आपको मैं बता रखा है मैंने आपको, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। तो इस तरह से लिख देंगे। जब आपका ट्रांसपोज जब इसको कर देंगे
तो ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो A11 A12 A13 ये रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, A11 A12 A13। इसी तरह से यहाँ भी ये आ जाएगी और ये रो यहाँ पे, और ट्रांसपोज का साइन हट जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स अब ट्रांसपोज हो चुकी है। तो ये जो वैल्यू होगी वो आपका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट A इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके और बता देता हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल ले लिया, A मैट्रिक्स है आपकी 2 4 -3 5, ये गिवन है, और इसका ऑर्डर कितना हो जाए, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है, इसके कोफैक्टर जो आएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख के उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, वही एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होगा इसका अलग से हम लिख लेते हैं। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ये ट्रांसपोज। तो इनकी वैल्यू कोफैक्टर की निकाल के हम उसमें रख देते हैं, वो ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए A11 तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखते थे M11 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या आ गया 5। तो -1 की पावर 2 5, ये तो 1 हो जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 5। उसके बाद A12 -1 1 + 2 M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3, -1 की पावर 3 तो -1 आ जाएगा और माइनस +3। A21 -1 1 + 2। ओके, देन अब क्या होगा M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -4 आ जाएगा। टू + 2 M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 4 तो 1 आ गया, देन 2। अब हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं इसमें एडजॉइंट। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 5, A12 3, उसके बाद A21 -4 A22 तो -4 देन 2 ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 5 3 ये रो में है कॉलम में आ जाएंगे, -4 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ओके, तो एक तो तरीका आपका ये है, यही इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। लेकिन एक शॉर्टकट मैं आपको और इसमें बता देता हूँ जो 2/2 में यूज हो सकता है। तो उसका देखिए मेथड क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी ये मैट्रिक्स है 2 4 -3 5, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो है एलिमेंट्स इनको हम क्या करते हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब 5 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे मतलब जो एलिमेंट प्लस का है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। अब इस तरह से हम करते हैं और वही हमारा एडजॉइंट होगा। देखिए करके देखते हैं, इंटरचेंज
तो यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए। उसके बाद इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन ओनली चेंज होंगे। तो ये प्लस का 4 है, ये -4 है, ये -3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। अब आप देखो ये वैल्यू और ये 5 - 4 5 - 4 3 2 3 2, ठीक है। तो ये एडजॉइंट आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये इसकी डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ थ्योरम है वो और मैं आपको बताता हूँ। देखिए थ्योरम फर्स्ट, ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है आपकी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n मतलब n/n। देन a इंटू ई एडजॉइंट ए, ये मल्टीप्लाई में है ये मैट्रिक्स और ये एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए यहाँ पे इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो थ्योरम फर्स्ट आपकी यही कहती है कि ये जो रिलेशन है ये होगा, मतलब a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो इसका यूज़ भी आगे होगा, तो इसलिए आपको ये थ्योरम भी समझना ज़रूरी है कि ये इक्वल में होते हैं इस तरह के। तो देखिए इसका हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे ये होते हैं इक्वल। सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए कि ए आपकी एक मैट्रिक्स है, ये हमने लेट कर लिया। ए आपकी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स है, ठीक। अब इस केस को लाने के लिए A इंटू एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए हमें निकालना होगा। एडजॉइंट ए अगर हम इस ए टी जे ए लिख देंगे, इतना लिख लीजिए। ये एडजॉइंट ए जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए। मीन्स ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो A22 हो जाएगा, A11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का A12 हो जाएगा, ये माइनस का A21 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एडजॉइंट ए हमने निकाल दिया। अब उसके बाद A इंटू एडजॉइंट ए है, तो A इंटू एडजॉइंट ए करते हैं। ए मैट्रिक्स आपकी A11 A12 देन A21 A22, उसके बाद A22 माइनस A12 देन माइनस A21 A11, ये आ गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो A11 इंटू A11 इंटू A22 हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस का एलिमेंट आएगा A12 A21, ओके। इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो A11 माइनस A12, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का A11 A12। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, तो इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस A12 A11, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, A21 A22 देन A11 A22 हो गया, A22
और ये माइनस का है, तो ये माइनस का एलिमेंट आएगा A22 A21, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का A12 A21 A21 ये आ गया, ठीक। उसके अच्छा, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, A माइनस का A12 A21, उसके बाद इसका इसमें प्लस A11 A22। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस A11 A12 और प्लस का A11 A12, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ 0 आ जाएगा एलिमेंट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे A21 A22 A22 A2, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू जो है ये कैसे, A11 A22 प्लस का है, A11 A22 प्लस का है, माइनस का A12 A21 माइनस का A12 A21, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू लिखी है। तो हम ऐसा करते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं। इसका देखिए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो से निकालेंगे, तो A11 A11 इससे अटैच, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो A22 बचा, माइनस माइनस कितना, फिर A12 A21, ये तो डिटरमिनेंट इसका आ गया। अब देखिए A11 A22 माइनस A12 A21, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A, ये 0 हो गया, ये 0 और ये डिटरमिनेंट A, ये आ जाएगा। ओके, अब डिटरमिनेंट A हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 0 1, तो मतलब ये वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट I के इक्वल। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको निकालें, एडजॉइंट A इंटू I, ये हमने देखो यहाँ से A इंटू एडजॉइंट A निकाला। अब मैं आपको ये एडजॉइंट A इंटू A निकाल के दिखाता हूँ, देखिए कैसे होगा। एडजॉइंट A इंटू A, एडजॉइंट A इंटू A, एडजॉइंट A आपका है A22 माइनस A12 माइनस A21 A11, A मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ये A मैट्रिक्स लिखती। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, A22 A11 A11 A22, ये आ गया, माइनस A12 A21, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो A22 A11 माइनस A12 A22। अब इस रो का हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, माइनस A21 A11, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस A11 A21, इसका माइनस A21 A12, देन प्लस A11 A22, मिस्टेक हो गई थी, A12 आएगा, A12 आएगा, और यहाँ पे साइन ये प्लस का आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो चेक किया तो इसमें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही, क्योंकि A22 A12 A22 A12, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ पे A11 A21 A11 A21, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू देखिए A11 A22 माइनस, तो इसकी जगह हम डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट, और ये 0 हो जाएगा, 0 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को कॉमन ले लो A, तो 1 0 0 1, डिटरमिनेंट A इक्वल टू I, तो ये भी इसके इक्वल हुआ, डिटरमिनेंट A इंटू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके इक्वल हुआ। तो हमने इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया, तो ये इसके इक्वल आया और ये भी इसके इक्वल आया।
ये हमने वेरिफिकेशन इसका कर लिया सही। अब उसके बाद ये आपकी फर्स्ट थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं और आगे उसमें देखिए। अच्छा, आगे अभी यूज होगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं सिंगुलर मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इनका आगे यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसी के साथ में। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे हम डिस्कस करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए अगर मैट्रिक्स है आपकी 2×2 की, तो बी मैट्रिक्स भी 2×2 की होनी चाहिए। अगर ए है 3×3 की, तो बी मैट्रिक्स भी 3×3 की होनी चाहिए और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होनी चाहिए। देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आपको थ्योरम सेकेंड समझ में आ गई होगी कि ए एंड बी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो ए बी या बी ए कुछ भी आप निकालोगे, ए का बी में मल्टीप्लाई या बी का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ही आएंगी, क्योंकि ए एंड बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। और जो ऑर्डर ए एंड बी का रहेगा वही ए बी और बी ए का रहेगा। तो ये सेकेंड थ्योरम आपकी थी। उसके बाद थर्ड थ्योरम, इस सेकेंड थ्योरम का हम यूज़ करेंगे आगे। थर्ड थ्योरम, इसमें क्या कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to product of their respective determinants, that is AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हुआ A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। तो यही इसमें कहा गया द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। A एक मैट्रिक्स है, एक B मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट हमने निकाला, मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, मतलब ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम का भी हम आगे यूज करेंगे। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, जो इसमें यूज, इस थ्योरम में वही यूज हो सकती हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इसी से एक रिलेशन आपका ये निकला जो आगे यूज होगा। एडजॉइंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका स्क्वायर। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू या आपको इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब इसी से आपका इस, और नहीं कह सकते, इससे ही आपका ये बना है, इससे ये एक जनरल फॉर्म है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इससे हमने ये निकाला। अब देखिए इसको अगर वेरीफाई हमें करना है कैसे ये रिलेशन आया, तो देखिए हम जानते हैं कैसे आएगा। देखो आपको ये मालूम है एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए आई, ये होता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आई की जगह हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 1 0, ये लिख दें। अगर हम इसका
डिटरमिनेंट ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा ये। उसके बाद 0 0 डिटरमिनेंट ए, ओके ये आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे, अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है एडजॉइंट ए का, तो हम इसमें डिटरमिनेंट लगाते हैं। राइटिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड दोनों तरफ लगा देते हैं, तो इधर आ जाएगा ये इस तरह से एडजॉइंट ए, देन इधर ये डिटरमिनेंट ए 0 0 0 0, कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ से देखो डिटरमिनेंट ए हमें कॉमन लेना है, तो अगर ये मैट्रिक्स होती तो एक बार ही हम डिटरमिनेंट ए यहाँ पे बाहर लिख देते, बट ये डिटरमिनेंट है तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या रहेगी, 1 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 1 ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा। और ये इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 आएगी वैल्यू, और हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए का क्यूब। एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए, अब यहाँ पे 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे, इस पावर इसकी 2 आ जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैंसिल होने के बाद। तो एडजॉइंट ए, इसका हमने जब डिटरमिनेंट निकाला तो ये स्क्वायर, और इसी से रिलेशन हमारा बन गया एडजॉइंट ए। अब ये मैट्रिक्स जो थी आपकी, ये जो ए मैट्रिक्स थी वो 3/3 ऑर्डर की थी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो 3 - 1 हुआ था, इसीलिए n - 1 यहाँ पे 2 आया। अगर यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स होती, ये 4/4 की मैट्रिक्स होती, तो यहाँ पे 4 - 1 3 आ जाता। तो यहाँ पे अगर 2/2 की मैट्रिक्स रही होती तो 2 - 1 1 आ जाता। तो ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया, अब किस तरीके से निकली चीज़ें, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं, क्या है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल होगी कब, जब नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी फोर्थ थ्योरम। अब इसका देखिए प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है कि लेट ए, हमने मान लिया कि ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n/n and I be the identity matrix of order n, then there exists a square matrix B order n such that AB is equal to BA is equal to I। आपको मैट्रिक्स चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि A और B ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होंगी, अगर कंडीशन, अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो उस केस में बी ए इज़ इक्वल टू आई होगा,
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो उसमें मैट्रिक्स चैप्टर मैंने आपको यही बताया था, उसमें जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए थे आपको, उससे पहले मैंने आपको बताया था। तो मीन्स जो आपकी कंडीशन है वो ये होगी, ये फॉलो होगी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो ए बी इज इक्वल टू आई हम लिख सकते हैं, और ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब आई का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, और ए बी ये जो हमने अभी लास्ट थ्योरम अभी पढ़ी इससे पहले, तो ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हो गई। देन वी कैन से दैट, अब यहाँ से हमें ये पता चला, ये हम तभी करते थे जब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती थी। तो कहने का मतलब जब इनका हमने डिटरमिनेंट निकाला, नॉन सिंगुलर क्यों मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मीन्स इसका इनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो और ये कंडीशन तो तभी फॉलो होती थी, डिटरमिनेंट जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हैंस ए इज़ एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी। तो आप देखिए इस तरह से कंडीशन एक होती है थ्योरम। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये डिटरमिनेंट ए को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है तो डिटरमिनेंट इसके अपॉन में आ जाएगा, अगर ये इसके इक्वल है तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया अपॉन में, और इज इक्वल टू आई है। तो ये कंडीशन और आपकी ये वाली कंडीशन, मतलब ये ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब ए के साथ में ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या आना चाहिए बी। तो ये कंडीशन तो तभी फॉलो होगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये बी की रही होगी। तो b इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमने जो वैल्यू यहाँ से b की निकाल दी। तो b देखो क्या है, b ये इन्वर्स है। कैसे, देखो ए बी इज इक्वल टू आई, अगर हम b को इधर लिखते हैं तो i अपॉन ए हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ए, तो a इन्वर्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ए इन्वर्स लिख दिया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए इज़ इन्वर्टिबल एंड द ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो इसका अब जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसका ज़्यादा यूज़ है इस एक्सरसाइज में, और भी चीज़ों का इनका भी यूज़ होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इन्वर्स मेन आपका यही टॉपिक है, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं इस एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। तो ये आपका इस एक्सरसाइज की ये थ्योरम थी जो मैंने आपको बता दी सारी। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट